हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से एक बार फिर से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 1 जुलाई 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस बार का ये खिताब खुशी पटेल को दिया गया है। और ये जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब है, इसका मतलब यह है कि पूरे दुनिया भर में जो भी भारत की महिलाएं हैं वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती थी। तो जो खुशी पटेल हैं, ये ब्रिटिश महिला हैं, भारतीय मूल की हैं लेकिन ब्रिटिश हैं। सेकंड नंबर पे रनर अप रही हैं वैदेही डोंगरे, ये रही हैं सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे जो रही हैं ये हैं श्रुतिका माने, तो ये हैं थर्ड नंबर पे, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड रनअप। और वैदेही और श्रुतिका जो हैं ये दोनों अमेरिका से बिलोंग करती हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, और खुशी पटेल भारतीय मूल की ब्रिटिश हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस बार 2022 का मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? मतलब ये तो बात हो गई मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की। मिस टीन इंडिया अगर बोला जाए तो इनका नाम है रोशनी रजाक। क्या नाम है? रोशनी रजाक। और ये भारतीय मूल की हैं लेकिन गुआना में रहती हैं। कहाँ पर? गुआना। और ये जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो इवेंट है, इसको वॉशिंगटन में आयोजित किया गया, अमेरिका की कैपिटल में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो हम सभी को पता है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और सरकार यहाँ पर गिर गई है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। काफ़ी सारे पॉलिटिकल द्वंद्व यहाँ पर हो रहे थे बहुत टाइम से, आप लोग न्यूज़ में आई एम श्योर देख ही रहे होंगे। विधायक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ से इधर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद उद्धव ठाकरे ने फाइनली रिज़ाइन दे दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से। और मुख्यमंत्री हमेशा गवर्नर को ही रिज़ाइन देता है। तो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। जैसे कि प्रधानमंत्री रिज़ाइन देगा अगर, तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। उसी तरीके से राज्य का मुख्यमंत्री गवर्नर को इस्तीफा देता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रिलायंस जियो के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी तक रिलायंस जियो का कार्यभार जो है ये मुकेश अंबानी संभाल रहे थे। मुकेश अंबानी ने रिज़ाइन कर दिया और अपने बेटे आकाश अंबानी को यहाँ पर बनाया है नया चेयरपर्सन रिलायंस जियो का। इसके अलावा रिलायंस जियो के अंदर और भी कई नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे कि रिलायंस जियो के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं पंकज मोहन पवार। क्या नाम है? PM पवार। अगले 5 साल के लिए बनाए गए हैं पंकज मोहन पवार न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 लोगों को और अपॉइंट किया गया है। एक तो है केवी चौधरी और दूसरे हैं रमिंदर सिंह गुजराल। तो इन दोनों को जो पोस्ट दी गई है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा जहां पर भी आप नोट्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है सभी फॉर्मेट में? तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है इयान मॉर्गन ने। और इयान मॉर्गन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इंग्लैंड टीम के कैप्टन भी थे। इसके अलावा उम्र इनकी है 35 साल और इनका जो क्रिकेट करियर है ये 13 साल का है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है जो कि काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा प्रचलित है कि इन्होंने एक इनिंग में अफगानिस्तान के खिलाफ 17 छक्के मारे थे, 17 सिक्सेस केवल एक इनिंग में। और ये कारनामा था ICC वर्ल्ड कप 2019 में इनका। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिससे भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को भारत वापस लाया गया है? आपको याद होगा 13 जून के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत से मंगोलिया ले जाया गया था भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को। मंगोलिया के अंदर बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए इसको ले जाया गया था और इसके लिए 12 दिन की एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था। लेकिन वहाँ के श्रद्धालुओं की स्पेशल रिक्वेस्ट पर यह एग्जीबिशन कुछ दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी। तो अब इनको वापस लाया गया है इन 4 अवशेषों को। इसके लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया है जिसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट। और इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल केस एक स्पेशली बनाया गया और उसमें 4 अवशेषों को लाया गया वापस भारत। आपको पता है इन्हें कपिल वस्तु रिलिक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो अवशेष हैं ये बिहार के कपिल वस्तु में पाए गए थे 1898 में, 1898 में। मंगोलिया की कैपिटल है उलानबतर, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, जापान की कैपिटल टोक्यो और चाइना की कैपिटल बीजिंग।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं मोहम्मद जलूद। और जलूद साहब बिलोंग करते हैं कहाँ से? ये इराक से बिलोंग करते हैं। तो ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को अब संभालेंगे। और अगर बात करी जाए IWF की, तो इसकी स्थापना 1905 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लाहौसेन। मोहम्मद जलूद जो हैं, ये खुद एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एथलीट रह चुके हैं 15 साल के लिए। इसके अलावा ये 2 साल तक कोच भी रह चुके हैं और अपार्ट फ्रॉम दिस 14 साल तक ये रेफरी भी रह चुके हैं। तो इतना रिच एक्सपीरियंस होने के बाद ही इनको इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कौन से दिन मनाया गया, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? तो ये मनाया गया 29 जून को, 29 ऑफ जून। और ये इस वजह से कि जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। इनका नाम है PC महालानोबिस। इनका जन्मदिन मनाया जाता है 29 जून को। तो इस वजह से इस दिन को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता है ये फाउंडर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के। तो भारत में ISI की जो स्थापना इन्होंने करी हुई है, इस वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। 2022 की इस बार की थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द थर्ड फास्टेस्ट इंडियन वुमेन इन 200 मीटर? भारत की तीसरी सबसे तेज दौड़ लगाने वाली 200 मीटर इवेंट में भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है शेखर धनलक्ष्मी। ये भारत की तीसरी ऐसी फास्टेस्ट 200 मीटर स्प्रिंटर बन गई हैं। और इन्होंने 200 मीटर कवर किए हैं मात्र 22 सेकेंड और 22.89 सेकेंड में। नंबर 1 पे अगर बोला जाए तो रिकॉर्ड है सरस्वती सह के नाम पर। सरस्वती सह ने 22.88 सेकेंड में ये दौड़ पूरी करी है। हिमा दास दूसरे नंबर पे हैं, इन्होंने 22.82, यहाँ माफ़ी चाहता हूँ मैंने उल्टा बोल दिया है। सरस्वती सह ने 22.82 सेकेंड में कवर किया है और हिमा दास ने 22.88 सेकेंड में कवर किया है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे अब शेखर धनलक्ष्मी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सरस्वती सह और हिमा दास दोनों का ये जो रिकॉर्ड है, ये इस इवेंट का नहीं है। जो शेखर धनलक्ष्मी ने जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये इन्होंने ओसानोव मेमोरियल एथलीट्स में अभी बनाया हुआ है, गोल्ड मेडल जीत कर ये रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिसको नेशनल MSME अवार्ड 2022 कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो राज्य के अंदर MSME स्कीम लागू करने के लिए सबसे बेहतर तरीके से उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। फर्स्ट प्राइज मिला है उड़ीसा को। सेकंड नंबर का जो प्राइज मिला है वो मिला है बिहार को। बिहार रहा दूसरे नंबर पे। बिहार सरकार ने MSMEs के लिए भी बेहतर कार्य किए हुए हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पर हरियाणा सरकार रही। तो टॉप 3 आपको ध्यान रखना है MSME में कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, बिहार और हरियाणा। और MSME मिनिस्टर इस टाइम पे कौन है? ये है नारायण राणे। इनके पास है ये मंत्रालय। अभी हाल ही में ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने अप्लाई किया है ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए? ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। वैसे तो पहले ये ब्रिक हुआ करता था, BRIC हुआ करता था। 2006 में इसकी स्थापना करी गई थी, लेकिन उसके बाद 2010 में ये ब्रिक्स बन गया क्योंकि इसमें S जुड़ गया, मतलब साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई। और ब्रिक्स के द्वारा फिर 2014 में इनका एक बैंक भी बनाया गया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और NDB ने अभी हाल ही में कोविड पैंडेमिक के दौरान ब्रिक्स को $5 बिलियन की धनराशि दी थी। मतलब 5 देशों को 1-1 बिलियन दिए थे, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो क्योंकि ब्रिक्स कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल ग्रुप है, इस वजह से अभी हाल ही में ये 2 देश हैं, ईरान और अर्जेंटीना, जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। ये आने वाले टाइम में फैसला होगा ब्रिक्स के द्वारा कि इनमें से किसको सदस्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हो सकता है दोनों को मिलेगी। ईरान की कैपिटल है तेहरान, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने इस बार G7 समिट 2022 को होस्ट किया है? तो G7 समिट 2022 की मेजबानी इस बार कर रहा है जर्मनी। और इस बार G7 में
जो मीटिंग हुई है उसमें मेन मुद्दे रहे हैं चाइना को लेकर, जैसे कि चाइना के जो थ्रेट्स हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चाइना के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा रही हैं, इनके ऊपर बात हुई। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चला हुआ है उस पर भी बात हुई। G7 की इस बार 48वीं मीटिंग हुई है, 48th एडिशन समिट आयोजित किया गया है और ये 26 से लेकर 28 जून तक आयोजित किया गया, 3 दिवसीय था। G7 7 देशों का एक समूह है, पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया अब इसमें नहीं है तो ये G7 कहलाता है। ये 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में ब्लिंकिट को खरीद लिया है? ये ब्लिंकिट ग्रॉसरी आइटम्स बेचने वाली कंपनी है जो कि पहले ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसका नाम ब्लिंकिट पड़ गया। आप लोग इसका एडवर्टीजमेंट काफ़ी देखते होंगे यूट्यूब पर। तो ब्लिंकिट को खरीद लिया है जोमेटो ने और जोमेटो ने इसके लिए ब्लिंकिट को 4,447 करोड़ रुपए पे किए हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्लिंकिट कंपनी का अधिग्रहण 4447 करोड़ में किया है जोमेटो ने। जोमेटो की स्थापना 2008 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में हनी टेस्टिंग लैब इनॉग्रेट करी गई है? मतलब शहद की गुणवत्ता को नापने के लिए एक टेस्टिंग लैब बनाई गई है। तो इसका उद्घाटन नागालैंड के दीमापुर में किया गया है और इसका नाम है दीमापुर हनी टेस्टिंग लैब। इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है जो कि एग्रीकल्चर मंत्रालय इस टाइम पे संभाल रहे हैं। नागालैंड में नीपी और योग की सरकार है और यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है चौवालोर कृष्णकुट्टी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? वैज्ञानिक थे, गीतकार थे, राजनीतिज्ञ या फिर अभिनेता थे? तो ये एक लिरिसिस्ट थे, गीतकार थे और आपको पता है इन्होंने अपने कार्यकाल में 3000 से भी ज़्यादा गाने लिखे हुए हैं, 3000 प्लस। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक जर्नलिस्ट भी थे और ऑथर भी थे। इन्होंने 200 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हुई है। मतलब व्हाट एन एमिनेंट पर्सनालिटी। तो अभी हाल ही में इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ और कृष्णकुट्टी साहब केरल से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे कौन सा दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे मनाया गया 30 जून को, कल के दिन ये दिवस मनाया गया और इस बार 2022 की थीम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का बैच मैं स्टार्ट कर चुका हूँ अनअकैडमी पर 29 जून से। अभी इसकी 2 क्लास हुई हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इसकी मदद से आप अनअकैडमी पर स्पेशल ऑफर जुलाई के प्राप्त कर सकते हो और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत जल्द पूरी कोशिश रहेगी कि बचे हुए जो करंट अफेयर हैं उनका कंपाइलेशन भी आप तक पहुंच जाए।